सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा बहुत आसानी से लग जाती है, उनके ऑरा में भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा एंटर कर जाती है, तांत्रिक क्रियाएं उन पे असर कर जाती हैं या उनके घर में नेगेटिविटी स्थान बना लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे लोगों की कि जिनके घर में शराब पी जाती है या मांस खाया जाता है किसी भी चीज़ का, उनके घर में पितरों की समस्या कभी ठीक नहीं होती। और क्योंकि पितरों की समस्या ठीक नहीं होती और पितर आपके घर के सुरक्षा कवच होते हैं, इस कारण से आपको नेगेटिविटी बहुत आसानी से लग जाती है। क्योंकि जो भी आप अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसका 10% बाय डिफ़ॉल्ट आपके पितरों को चला जाता है। तो बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका भी आपके पितरों को जा रहा है, क्योंकि पितर आपके डीएनए लेवल पे हैं। तो आप अगर ये काम करते हैं और भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधा से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं तो पहले ये 2 काम छोड़ दीजिए। ये तो बात हो गई तमस की। अब ऐसे लोग जिनके अंदर किसी भी चीज़ को खाने की बहुत प्रबल इच्छा होती है, प्रबल इच्छा, जैसे कि बाहर गए तो गोलगप्पे खाए बिना वो रह नहीं सकते, कोई पिज़्ज़ा उन्हें खाना ही खाना है, कोई बर्गर उन्हें खाना ही खाना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो चटपटी है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। देखिए, खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उसे खाए बिना नहीं रह पा रहे तो ये आप मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई नेगेटिविटी लग गई है या लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो लार टपक जाती है जब मैं XYZ चीज़ की दुकान के आगे से गुजरता हूं और मुझे वो खानी पड़ती है। तो ऐसा है तो आप एक आसान माध्यम है तंत्र बाधा के लिए, भूत प्रेत की बाधा के लिए, कि वो आपको आसानी से लग जाएं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर किसी भी चीज़ को खाने की ऐसी इच्छा होती है तो इस चीज़ को ज़रा कंट्रोल करिए। और अगर आपको नेगेटिविटी लग चुकी है तो जो चीज़ खाने के आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। इसका मैं साइंटिफिक एक रीज़न बता दूं कि अगर किसी चीज़ को खाने की इच्छा ज़्यादा होगी तो अगर उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, नेगेटिविटी के कारण जो इम्पैक्ट आएंगे, जो आपको समस्या होगी, जो प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम भी उसी लेवल पे होगी जिस लेवल पर आपको उस चीज़ की खाने की इच्छा होती है। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट के दौरान मैं भाई बहनों को सलाह देता हूँ कि जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसे अपने जीवन में खाना छोड़ दीजिए। तीसरी बात मैं बताता हूँ कि ऐसी माताएं और बहनें जो अपने बाल खुले रखती हैं, खास तौर पर रात के समय, और बाहर चली जाती हैं। आजकल जो बेटियां हैं हमारे समाज की, वो इस समस्या से जूझ रही हैं। उन्हें अच्छा लगता है, ये क्या बात है, कह नहीं सकते। तो रात के समय तो अपने बाल बिल्कुल खुले ना रखें, बालों को बांध कर ही रखें, क्योंकि खुले हुए बालों में चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। एक विशेष प्रकार की सुगंध उनमें से आती है जिस कारण से नेगेटिव एनर्जी उनमें अट्रैक्ट हो जाती है। एक छोटा सा कारण है, वो आपको पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। कोई भी जब आप मीठी चीज़ खा लेते हैं तो आपके अंदर से एक सुगंध आने लग जाती है, और जब आप कहीं बाहर घूमते हैं तो किसी न किसी चौराहे पर तो आपका पैर पड़ेगा ही, और चौराहे पर शक्तियाँ एक्टिव होती हैं और गलती से किसी ने वहाँ पे उतारा करके रखा हुआ है, तो अगर आपका ऑरा वीक है तो वो आपके ऑरा में एंटर कर जाती हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ऐसी हमारी बेटियां, समाज की बहुएं, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, पीरियड्स हो रहे होते हैं, और उस समय में जब वो बाल खोल कर रखती हैं या मीठे का सेवन कर लेती हैं तो उस समय पर भूत प्रेतों के लिए एक आसान माध्यम बन जाती हैं। तो आपके घर में अगर ऐसी बच्चियां हैं जिनकी उम्र 16, 17 साल, 18 साल है, तो उनको ज़रा इन चीज़ों से ज़रूर बचा कर रखें। या कोई हमारे समाज की बेटी, बहू इस तरह की वीडियो हमारी देख रही हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि इन चीज़ों से बच के रहिए। आप साइंटिफिक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस छोटी सी सलाह को आप मान लेते हैं तो इसमें बुराई किया है, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। ठीक है, ऐसे भाई बहन जो मंत्र जाप बिल्कुल नहीं करते, यानी कि किसी भी मंत्र का जाप नहीं करते, ना कोई नाम जाप करते हैं। मंत्र जाप हो गया जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, और नाम जाप हो गया जैसे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि। तो इसमें से अगर आप कुछ भी नहीं करते अपने जीवन में तो आपका ऑरा जो है उसमें होल होने शुरू हो जाते हैं, आपका ऑरा ब्लैंक रहना शुरू हो जाता है, और उस ऑरा में से उस नेगेटिव एनर्जी को आने के लिए रास्ता मिल जाता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके शरीर के चारों तरफ इस प्रकार से एक लेयर सी बन जाती है,
और उस लेयर में अगर कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी हो रही है तो अट्रैक्ट होने के कारण रिपेल हो जाती है, उस ऑरा के अंदर एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि आपका ऑरा मजबूत होना शुरू हो जाता है। ऑरा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको खुशी का अनुभव होता है, चाहे पहली बार ही क्यों ना मिल रहे हों। और कभी कभी जब आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी इससे पीछा छूटे, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कर रहा हो। तो इस बात को ध्यान से समझें। तो मंत्र जाप या नाम जाप जरूर करें, ऐसा करने से आपको लाभ होगा। ऐसे भाई बहन जिन्होंने अपने घर में 10 तरह की फोटो रखी हुई हैं, 10 तरह के धागा ताबीज यंत्र पहने हुए हैं और घर में 50 तंत्र की चीज़ें लगाई हुई हैं, ऐसा करने से आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो चीज़ों में एब्जॉर्ब हो जाती है, और जिसके कारण से आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता। और लाभ ना मिल पाने के कारण भी आपकी जो पूजा पाठ है वो व्यर्थ जानी शुरू हो जाती है। अपने जीवन में अपना एक इष्ट चुनिए, चाहे किसी को भी चुने, उनकी फ़ोटो रखिए, उनकी मन से पूजा करिए, उन्हीं के नाम से ध्यान करिए, उन्हीं के नाम से हवन करिए, उन्हीं के नाम से दान पुण्य के काम करिए, तो पूर्ण फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप बाकी देवी देवताओं को मानना बंद कर दें, लेकिन एक अपना इष्ट रखिए और उस इष्ट के प्रति 100% समर्पित रहिए, और जो भी काम करना है उनके नाम से करिए। बाकी देवी देवता स्वतः ही आपके पास सिद्धि के रूप में या साक्षात रूप में, तत्व के रूप में आपके पास आते हुए चले जाएंगे। तो ऐसा आप करते हैं तो आपका तत्व मजबूत होता है। तत्व का मतलब है, जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं ये हनुमान जी का ही रूप धारण कर लेते हैं। शिव का जाप करते हैं तो शिव के 7 चक्रों पे शिव के रूप बैठ जाते हैं, और नेगेटिव एनर्जी की औकात नहीं है फिर आपको वो टच भी कर सके। बहुत गहरा पॉइंट है, कभी इसे डिटेल में मैं डिस्कस करके बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको नेगेटिव एनर्जी लग ही गई है तो क्या करें, तो आप अपने ही इष्ट के मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के दौरान मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे उस नेगेटिव एनर्जी का इलाज होता हुआ चला जाता है। वैसे जिनको नेगेटिव एनर्जी लग गई है उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि घर में धुनी कैसे करें। धुनी करने का मैंने तरीका बताया हुआ है, घर में धुनी बनाने का भी तरीका बताया हुआ है। जो भाई बहन हमारे यहाँ से नहीं मंगा सकते, अपने आप बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने प्रॉपर तरीका बताया है कि कैसे धुनी बनाएं और अपने घर में करें। 3 से 7 दिन के अंदर आपको लाभ दिखना शुरू हो जाता है, चाहे आपको किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो रही हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज के वीडियो से कुछ लाभ आपको ज़रूर मिले, और आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।